नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जनजातीय सुरक्षा मंच 14 सूत्री मांगों को लेकर के आज आरोग्य भवन बरियातू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी राजनीतिक पार्टियों को यह चेताया है कि अगर हमारी जिस तरीके का मांग है वो मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हैं तो जनजातीय सुरक्षा मंच में आदिवासी खुल करके उस पार्टी का समर्थन करेगी जो हमारी मांगों को स्थान देगा। वहीं जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव ने कहा है, धर्मांतरित ईसाइयों को अगर किसी पार्टी ने उन्हें टिकट देकर के जिताने या उस आदिवासी एरिया में उन्हें टिकट दे करके मैदान में उतारने की कोशिश की तो जनजातीय सुरक्षा मंच उसे हराने का काम करेगी। किसी भी हाल में उसे धर्मांतरित ईसाइयों को आदिवासियों का हक अधिकार और उनकी जो अधिकार है वो छीनने नहीं देंगे। इसलिए करके तमाम बड़े राजनीतिक पार्टियों से मिलने का वादा किया है और वहां उनके कार्यालय में जाकर के ये घोषणा पत्र देंगे, क्योंकि पूर्व में भी इस तरीके का घोषणा पत्र बड़े राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय में जाकर के दिए हैं, लेकिन इस तरह का कोई उन पर असर नहीं हुआ है। अगर बड़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और इस तरह के उम्मीदवारों को जनजातीय सुरक्षा मंच में आदिवासी पूर्ण रूपेण से हराने का काम करेंगे। आखिर क्या है इनकी 14 सूत्री मांगे, जानिए पूरा रिपोर्ट। आज प्रेस वार्ता रखे हुए, विधानसभा चुनाव सर पर है और धर्मांतरित लोगों को टिकट नहीं देने के लिए आप जंग छेड़ेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरी ओर से आप सबों को झारखंडी जोहार है। आज जनजातीय सुरक्षा मंच के तत्वाधान में जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रांतीय कार्यालय आरोग्य भवन बरियातू में प्रेस वार्ता हम लोग रखे हुए हैं। जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2024 मुंह पर आए हुए। इससे पहले भी जनजातीय सुरक्षा मंच का लेटर हेड में हम लोग प्रदेश के जितने भी प्रमुख पार्टियां हैं, प्रदेश के प्रमुख पार्टियों के अध्यक्षों के नाम हम लोग आवेदन दे चुके हैं और हम लोग आग्रह यही किए हैं कि जो वैसे झारखंड प्रदेश के 28 जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षित सीट है, वैसे सीटों पर धर्मांतरित लोगों को टिकट नहीं दे। इस बाबत हम लोग पूर्व में भी आवेदन दे चुके हैं और अवगत करा चुके हैं और आज विशेष रूप से उसका हम लोग फिर पुनरावलोकन करते हुए फिर सभी पार्टियों से आग्रह करते हुए आज प्रेस वार्ता बुलाए हैं, जिसमें पहला हम लोग का मांग पत्र है कि जो अभी विधानसभा 2024 होने जा रही है उसमें जो 28 गो अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षित सीट है, वैसे सीटों पर धर्मांतरित लोगों को टिकट नहीं दे। और इतना कहने के बाद, पूर्व में आवेदन देने के बाद अभी जो हम लोग प्रेस वार्ता करने के माध्यम से भी अगर गलती से कोई भी पार्टी अगर धर्मांतरित व्यक्तियों को टिकट देती है तो जनजातीय सुरक्षा मंच वैसे लोगों को हराने के लिए बाध्य होगी। ये हम आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से उस सबको आगाह करना चाह रहे हैं। दूसरा, अभी इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई भी सरकार आवे, हम लोग जनजातीय सुरक्षा मंच का एक प्रमुख मांग है और मुख्य मांग है कि विधानसभा से डिलिस्टिंग बिल पास करके केंद्र को भेजे। केंद्र क्या करेगा नहीं करेगा वो बात का चीज है, लेकिन मेरा स्टेट हम लोग का मांग है कि डिलिस्टिंग बिल। अब डिलिस्टिंग क्या है, माने वैसे जनजाति जो अपनी रूढ़ी प्रथा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा छोड़कर अन्य धर्म ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाए, अर्थात वैसे धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ ना मिले, यही डिलिस्टिंग है। तो हम लोग का दूसरा मांग है कि डिलिस्टिंग बिल विधानसभा से पास करके केंद्र भेजा जाए। तीसरा जो है हम लोग का, बहुत दिन से केंद्र सरकार 1996 में पेशा एक कानून बना के सब स्टेट को दे दिया कि अपने अपने स्टेट में आप लोग पेशा कानून लागू कीजिए, और चूंकि झारखंड प्रदेश 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आता है, इसीलिए हम लोग पेशा कानून जो आज तक लागू नहीं हुआ है, सरकार किसी का भी रहे हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेरा मांग है कि जैसे ही सरकार का गठन हो, किसका भी बने, वो झारखंड प्रदेश में पेशा कानून सख्ती से लागू करे। चौथा मांग है जो हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी वर्तमान समय में जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो रही है, उस जाति प्रमाण पत्र में केवल पिता का नाम अंकित हो रहा है। हम लोगों का मांग है कि जो अभी वर्तमान समय में जाति प्रमाण पत्र बन रहा है उसमें पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य हो या सुनिश्चित हो। तो आने वाले दिनों में जिसकी भी सरकार बने
वो कैबिनेट से एक चिट्ठी निकाल के ये क्लियर करे कि जो भी जाति प्रमाण पत्र बनेगा पिता के नाम के साथ साथ पति का होना अनिवार्य हो। अगर यह कानून या कैबिनेट से यह नियम पास हो जाता है तो समझ लीजिए आधा से अधिक जो जनजातियों का, आदिवासियों का जो धर्मांतरण का खेल हो रहा है वो बंद हो जाएगा। जनजातियों का जो बेटी रोटी, नौकरी चाकरी, जमीन जगह सब छीना जा रहा है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र कहा है कि आदिवासी अगर अन्य पुरुष से शादी कर लिया, कहीं कहीं तो जबरदस्ती भी शादी कर लेता है, मजबूरन शादी करने के बाद उसको धर्मांतरण कराना पड़ता है, फिर वही जनजाति महिला का मायके से जाति प्रमाण बना के नौकरी चाकरी, जमीन जगह, फ्लैट सारा चीज ले रहा है। इतना ही नहीं, जो आपका 5वीं अनुसूचित संवैधानिक एकल पद है, मुखिया का है, प्रमुख का है, प्रधान का है, जिला परिषद अध्यक्ष का है। इतना ही नहीं, जो अभी आगामी जो विधानसभा इलेक्शन होने जा रहा है या लोकसभा होने जा रहा है, वैसे जो आरक्षित सीट है जनजातियों के लिए, वैसे सीटों का भी बचना लगभग माने खत्म होने के कगार में है। इसीलिए हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आगाह करने के काम कर रहे हैं कि कोई भी सरकार आवे तो आप जाति प्रमाण पत्र जो वर्तमान समय में निर्गत हो रही है, उस जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना एकदम अनिवार्य कर दीजिए। 5वां हम लोग का मांग पत्र है झारखंड प्रदेश। जिस प्रकार भारत में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ है, उसी प्रकार हम चाहेंगे कि झारखंड प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हो। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन होने से जनजातियों का विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा और उसका संरक्षण और संवर्धन बहुत सारा चीज उसको लाभ होगा। 6ठा हम लोग का मांग पत्र है, जैसे बहुत सा आप देखे होंगे कि कई विभागों में बहुत सा खाली रिक्त पद है, तो आगामी जो भी सरकार बने उससे मेरा आग्रह है कि जो भी रिक्त पद खाली पड़े हैं वैसे पदों को बैकलॉग पोस्ट रोस्टर के अनुसार ही बहाली की जाए। जनजाति को किनार करके दूसरे लोगों को जो बहाली की जा रही है उस पर हम लोग रोक लगाने की मांग कर रहे हैं आप लोगों का प्रेस वार्ता के माध्यम से। जो भी खाली पद है, बैकलॉग पोस्ट रिक्त पद जो खाली है, उसको रोस्टर के अनुसार, उसमें आदिवासी को कतना, हरिजन को कतना, इसके अनुसार से खाली पद को भरा जाए। आगे हम लोग का मांग पत्र है, क्योंकि झारखंड प्रदेश एक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और झारखंड प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विशिष्ट संस्कृति, रूढ़ी, प्रथा, संरक्षण और उसका आरक्षण प्राप्त है। इसीलिए जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश में झारखंड जनजाति मंत्रालय की मांग की जाती है। हमको लगता है बहुत सारा संगठन या समितियां हैं इस मांग को नहीं रखे हैं। हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग के माध्यम से सब लोगों में यह जानकारी हो कि झारखंड प्रदेश में जनजाति मंत्रालय होना चाहिए। आगे हम लोग का मांग है, झारखंड प्रदेश 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, इस नाते विदेशी चर्च और मस्जिद 5वें अनुसूचित क्षेत्र में नहीं बनाया जा सकता है। बहुत ही अहम बात हम आप लोग को बता रहे हैं प्रेस के माध्यम से, क्योंकि 5वें अनुसूचित क्षेत्र है। 5वें अनुसूचित क्षेत्र में विदेशी चर्च और मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। आगे हम लोग का मांग है, जो हम लोग का जनजातियों के लिए CNT SPT एक्ट का जो कानून है बना हुआ है, बहुत एक तरह से कहिए आदिवासी का रक्षा के लिए बहुत जबरदस्त सुरक्षा कवच का काम करता है, लेकिन इस कानून का धरातल पर नहीं उतर रहा है। तो जो भी सरकार बनेगा उसको कड़ाई से CNT SPT एक्ट कानून को लागू करना हो। आगे हम लोग का मांग पत्र है, अभी झारखंड प्रदेश में आप देखे होंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का बहुत सा बोलबाला है, बहुत अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। जो भी सरकार बनता है उनसे मेरा आग्रह होगा कि जो भी झारखंड प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठिए है वैसे लोगों को चिन्हित करके उसको निकालने का काम करें। आगे हम लोग का एक और महत्वपूर्ण मांग है, जो कोई भी समिति या संगठन का इस पर अभी दिमाग नहीं गया हुआ है, हम चाहेंगे कि आपका न्यूज के माध्यम से महामहिम तक कान में ही बात जाए। महामहिम राज्यपाल के अधीन जनजाति सलाहकार समिति का गठन होना चाहिए, क्योंकि 5वें अनुसूचित क्षेत्र है और एक प्रकार से कहिए जनजातियों का अभिभावक महामहिम राज्यपाल होते हैं। तो उसके अधीन एक जनजाति सलाहकार समिति का अगर गठन हो जाएगा तो पूरा देखेगा कि हमारे जनजातियों के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं है, क्या करना होगा, नहीं करना होगा,
उस सुझाव महामहिम को देगा। महामहिम चूंकि अभिभावक है तो उस तरह से वो अपना आदेश करेंगे कस्टम के आधार पे, रूढ़ी प्रथा के आधार पे। और चौथा एगो अहम मांग है हम लोग का। अभी आप देखे होंगे संथाल परगना में जैसे फ्रीडम फाइटर देश के लिए जान दे दिए, सिद्धू कानू। आपका झारखंड प्रदेश में अभी कई गो पार्टी है ना, हम कह रहा है हमको चाहिए पार्टी, हमको चाहिए पार्टी। अरे कभी तो पूर्वज को याद करो। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त पार्टियों की कहना चाह रहे हैं जो संथाल परगना में फ्रीडम फाइटर सिद्धू कानू के जो भी वंशज है उनको टिकट देने का काम करें। तब हम लोग को लगेगा कि हाँ सही में उसको हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। केवल नाम का साल में एक दिन खाली माला पिना दिए और भुला गए, ऐसे थोड़े चलेगा। और सही में अगर आप पूर्वज का फ्रीडम फाइटर का हितैषी है तो उसको उसके वंशज अगर उस लायक है तो उसको वोट दीजिए, आप वोट में खड़ा कीजिए, उम्मीदवार खड़ा कीजिए। तो कुल मिला के ये 14 को जो मांग पत्र है और इस 14 को मांग पत्र में झारखंड प्रदेश में जितने भी प्रमुख पार्टियां हैं, 12 नंबर एक पॉइंट छूटा हुआ था। अभी देखिएगा कि बहुत सा जनजातियों को उत्थान के लिए, विकास के लिए केंद्र से आपका ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है। तो आप सोच लीजिए ये पैसा का दुरुपयोग कहाँ हो रहा है। इस पैसा का दुरुपयोग ट्राइबल सब प्लान के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, उसका उत्थान के लिए आ रहा है। और वो पैसा जा रहा है कहाँ? चर्च में, ईसाई सबको उत्थान के लिए, मुसलमान समुदाय के उत्थान के लिए। तो क्या उचित है? हम आपका चैनल के माध्यम से खुला आह्वान कर रहे हैं कि जितना दिन किए ऐसा किए। आप जो भी सरकार बने कान खोलकर सुन ले कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो आ रहा है वो केवल और केवल जनजातियों के लिए खर्चा होगा। नॉट फॉर ईसाई एंड मुस्लिम ऑन चर्च, ओनली फॉर एसी एसटी। अब ये सब जो हम लोग का 14 को मांग पत्र है, 14 को मांग पत्र में जो भी प्रमुख पार्टियां हैं, इस सब पार्टियों से मेरा आग्रह होगा कि वो सबका अपना अपना घोषणा पत्र होता है या संकल्प पत्र होता है, उसमें इस सब 14 पॉइंट को इंक्लूड करें। तब हम जानेंगे कि आप सही में झारखंड प्रदेश एक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जनजाति बहुल क्षेत्र है। अगर आप इस सब 14 पॉइंट को इंक्लूड कीजिएगा तो हमको लगेगा कि सही में आप आदिवासी का हितैषी। तो जो भी पार्टी अपना घोषणा पत्र में, संकल्प में इन सब मुद्दों को डालेंगे, जनजाति सुरक्षा मंच उसको हर मोर्चा में जिताने का पूरा भरोसा देती है और मदद करी। जब जब चुनाव आता है तब जनजातीय सुरक्षा मंच डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा। पिछले बार भी लोकसभा में पुरजोर तरीके से धरना प्रदर्शन के साथ आपने मुद्दा उठाया था, बीच में साइलेंट। अब फिर विधानसभा का चुनाव आया है, फिर डिलिस्टिंग का जिन बाहर है। देखिए, आपको जानकारी हो कि नहीं हो, हम बताना आपको चाहेंगे। 4 महीना पहले झारखंड प्रदेश के प्रमुख पार्टियों को हमने आवेदन देकर एकदम स्पष्ट रिसीव लिया, पेपर में भी आया। आप देखे होंगे कि जेएमएम के भट्टाचार्य, उनके साथ भी हमारा फोटो छपा था। उनसे यही किया था कि जो भी हमारा आरक्षित सीट है उस पर कोई भी धर्मांतरित व्यक्ति को नहीं देना है। और आप देते हैं, आप देख रहे होंगे कि लगभग झारखंड से लगभग 6 लाख पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम दिल्ली भेजा जा चुका है कि यथाशीघ्र डिलिस्टिंग का बिल पास करें। डिलिस्टिंग के विषय में पहले ही आपको हम बता दिए हैं विस्तार से, एक बात को बार बार बोलना उचित नहीं है। तो पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग का लिखा पड़ा। और चूंकि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद पूरा हम लोग कैलकुलेशन किए, यात्रा, दिवाली, सोहराई यात्रा वगैरह ये सब करते करते, और दिल्ली में भी चूंकि इलेक्शन है फरवरी में आपका, तो मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में हम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं। और डिलिस्टिंग का बात आप कह रहे हैं, तो डिलिस्टिंग का बात तो हमको लगता है कि अभी पूरा झारखंड नहीं, पूरे भारत देश में चरम सीमा में उफान पर आ गया। आप कहिएगा कैसे? तो अभी आप सुने होंगे कि 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री आपका हजारीबाग आए थे और वहां पर एगो नहीं कई करोड़ का जनजातियों को उत्थान के लिए कई गो योजना दिए, शिलान्यास किए, और वहां पर अलग से जनजातियों से अलग संवाद किए। वहां पर संवाद करने वालों में मेरा ही नाम पहले था और हमने 1 नंबर में कहा था कि आप अगर सही में जनजातियों का हितैषी है तो रोहतासगढ़ को गोद ले लीजिए, और उन्होंने गोद भी ले लिया। उसी प्रकार हम कहे कि आप सही में आदिवासियों का हितैषी है और आदिवासी का विकास चाहते हैं तो डिलिस्टिंग बिल को पास कीजिएगा, तब मानेंगे कि आप सही में आदिवासी के हितैषी हैं, नहीं तो कैसे मानेंगे? तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर शीघ्र काम करूंगा। बीजेपी का पहला लिस्ट जारी हो गया, 66 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुके हैं। उसमें आपने देखा कि कितने लोग
आपका धर्मांतरित ईसाई या फिर ईसाई खड़ा हुआ है? देखिए, विस्तार से देखने का अभी हमको समय नहीं मिला है और कुछ बहुत हम देखे भी हैं, तो उसमें हम अवलोकन कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति धर्मांतरित है। वो कोई भी पार्टी रहे, है ना, उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। अगर मेरा जनजातियों का आरक्षित सीट पर कोई भी पार्टी धर्मांतरित व्यक्ति को टिकट देता है तो समझ लीजिए उसका हार तय मान के चलिए।